नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में महाभारत कोई नई बात नहीं है। पिछले 4-5 साल में जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल हुई है, उससे महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। शिवसेना एनसीपी में टूट हो चुकी है। इन 4-5 सालों में सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही 2019 में शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने की। दरअसल दोनों पार्टियों ने मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ा। बीजेपी को लोकसभा में बंपर बहुमत मिला। ऐसे में शिवसेना मोदी शाह के हर फैसले को मानने पर मजबूर हो गई। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो टिकट बंटवारे पर शिवसेना ने बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आलम यह हो गया था कि विधानसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया था। हालांकि नामांकन शुरू होने से ठीक पहले दोनों के बीच डील फाइनल हो गई थी। फिर इसके बाद जब नतीजे आए तो शिवसेना ने बगावत का मूड बना लिया। शिवसेना ने तय किया कि मुख्यमंत्री अब की महाराष्ट्र में बनेगा तो उन्हीं का बनेगा, जिसके बाद बीजेपी शिवसेना में खूब खींचतान हुई। आखिरकार गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन विचारधारा से विपरीत जाना शिवसेना के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा और धीरे धीरे पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई। फिर आया साल 2022। शिंदे ने मई में अपने गुट के 39 विधायकों के साथ पार्टी से बगावत कर दी और कुछ दिन बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2023 में अजीत पवार ने भी चाचा शरद पवार से बगावत कर एनसीपी को तोड़ दिया और सरकार में शामिल हो गए। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि आखिर उद्धव ठाकरे की बगावत के पीछे कुर्सी का मोह था या फिर कुछ और। तो चलिए बताते हैं कि बीजेपी को छोड़ कांग्रेस एनसीपी के साथ क्यों चले गए थे उद्धव ठाकरे। हालांकि ये हम अपने मन से बातें नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि ठाकरे परिवार के करीबी ने यह बड़ा खुलासा किया है। जी हां, उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे की पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे ने गठबंधन टूटने की पूरी कहानी बताई है। बता दें कि स्मिता ठाकरे से इंटरव्यू के दौरान एक सवाल किया गया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को छोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ क्यों चले गए, तो इसके जवाब में स्मिता ने बताया कि यह बहुत बुरा लगा था। इस फैसले से बाला साहब की आत्मा को भी दुख हुआ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। टूट गई शिवसेना, उसके बाद कांग्रेस के साथ चली गई। तब उस वक्त आपको शौक लगा कि मतलब कहाँ बाला साहेब, जिनका कांग्रेस के बारे में एक व्यू था, और उसके बाद उद्धव ने जाके अगाड़ी में, ही वॉज पार्ट ऑफ द अगाड़ी, और सरकार बनी। उस वक्त आपको क्या लगा था? बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैंने साहब को और साहब के साथ इतना वक्त गुजारा है, तो उनके लिए सनातन जो हमारा धर्म है बहुत मायने रखता है। और मैं नहीं कहूँगी, कोई एक पक्ष का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर जो रास्ते पे वो उन्होंने हमेशा अपना मुद्दा रखा है या अपनी आइडेंटिटी को वो किया है, वो आइडेंटिटी को डाइल्यूट होते हुए देख के किसी को भी बुरा लगेगा। स्मिता ठाकरे यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बाला साहब ने कभी कुर्सी को महत्व नहीं दिया और मुझे लगता है कि उस वक्त जो भी हो रहा था वो सिर्फ कुर्सी के लिए हो रहा था। जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए थे, हाँ, तो उस वक्त आपको लगा कि वो बाला साहब की जो लेगेसी है उसको वो डाइल्यूट कर रहे थे। हाँ, और आपको लगा कि वो धोखा दे रहे हैं कि हाउ बैड डिड यू थिंक इट वाज? नहीं, एक्चुअली मैं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जानने वाली में से नहीं हूँ, पर मुझे जो मेरी राय है वो मुझे यही लगता है कि उनको भी ख़राब लगा होगा, जो भी उनकी आत्मा को भी ख़राब लगा होगा जो भी आज हो रहा है। पर शायद उद्धव के खुद के कुछ कारण होंगे, या जो भी परिस्थिति कुछ ऐसी आई होगी जो उनको ये निर्णय लेना पड़ा। पर साहब ने कुर्सी को कभी महत्व नहीं दिया था, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुर्सी के लिए ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो कुर्सी के लिए हो रहा है। तो वो ये कंट्रोवर्सी है। फिलहाल स्मिता ठाकरे के खुलासे से तो ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से विपरीत जाकर कुर्सी के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। ऐसे में आपका स्मिता ठाकरे के खुलासे के बाद उद्धव को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और स्मिता ठाकरे ने इस इंटरव्यू के दौरान और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। अगर परिवार टूट जाता है तो किसको मिलेगा? और देखो टूट गया ना, शिवसेना टूट गई ना। टूटना नहीं चाहिए था। उनकी आत्मा को बहुत दुख होता होगा अभी भी। हम तो जब राज और उद्धव अलग हो रहे थे तो मैंने बहुत प्रयास किया दोनों को वो करने का, बट
कुछ चीज़ें बहुत ही गहरी होती है जो लग जाती है, तो उसकी वजह से, और कहीं किन के उद्देश्य होते हैं कि नहीं सिर्फ हम ही हैं, हम ही वारसदार हैं, बाकी कोई है नहीं। तो अगर ये वृत्ति अगर किसी एक के दिमाग में है तो वो ही खुद को वारसदार समझता है, और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई मायने नहीं रखते उनके लिए। तो अगर ये वृत्ति से चलोगे तो कहाँ यूनिटी रहेगी। टूट गई शिवसेना, उसके बाद कांग्रेस के साथ चली गई, तब उस वक्त आपको शौक लगा कि मतलब कहाँ बाड़ा साहेब जिनका कांग्रेस के बारे में एक व्यू था, और उसके बाद उद्धव ने जाके अगाड़ी में ही वॉज पार्ट ऑफ द अगाड़ी और सरकार बनी, उस वक्त आपको क्या लगा था? बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैंने साहब को और साहब के साथ इतना वक्त गुजारा है, तो उनके लिए सनातन जो हमारा धर्म है बहुत मायने रखता है। और मैं नहीं कहूँगी, कोई एक पक्ष का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर जो रास्ते पे वो उन्होंने हमेशा अपना मुद्दा रखा है या अपनी आइडेंटिटी को वो किया है, वो आइडेंटिटी को डाइल्यूट होते हुए देख के किसी को भी बुरा लगेगा। तो मुझे यही मानना है कि अगर आप कहते हो साहब को मानते हो, तो आपको उन्हीं रास्ते पे चलना जरूरी था। जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए थे, हाँ, तो उस वक्त आपको लगा कि वो बाड़ा साहब की जो लेगेसी है उसको वो डाइल्यूट कर रहे थे। हाँ, और आपको लगा कि वो धोखा दे रहे हैं कि हाउ बैड डिड यू थिंक इट वाज? नहीं, एक्चुअली मैं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जानने वाली में से नहीं हूँ, पर मुझे जो मेरी राय है वो मुझे यही लगता है कि उनको भी ख़राब लगा होगा, जो भी उनकी आत्मा को भी ख़राब लगा होगा जो भी आज हो रहा है। पर शायद उद्धव के खुद के कुछ कारण होंगे, या जो भी परिस्थिति कुछ ऐसी आई होगी जो उनको ये निर्णय लेना पड़ा। पर साहब ने कुर्सी को कभी महत्व नहीं दिया था, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुर्सी के लिए ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो कुर्सी के लिए हो रहा है। तो वो ये कंट्रोवर्सी है। लास्ट ईयर यू वेंट एंड मेट विद द चीफ मिनिस्टर, उस वक्त बहुत चर्चा में आई थी आप, तो लोगों ने कहा देखो शी इज पुटिंग हर वेट बिहाइंड शिंदे साहब। तो व्हाट वाज दैट थिंग? It should be seen by now then, if I'm putting so much weight on him, then आज की तारीख, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त मुझे उनके पार्टी वर्कर्स ने उन्होंने फ़ोन किया था, और मैं तब जस्ट कहीं फॉरेन में थी मेरे ख्याल से, वहाँ से जस्ट आई थी, और मुझे कॉल आया एयरपोर्ट से आते की उद्या दसरा रॅली आहे, तुम्ही येणार आहात ना? मी म्हटलं मला नाही माहिती, मला काय अजूनपर्यंत कोणी बोलवलं नाही, शिंदे साहेबांनी सांगितलं बोलवायचं. तर मी म्हटलं मला तुम्ही जर आदराने बोलवत असाल, इफ यू कॉलिंग मी विथ रिस्पेक्ट, डेफिनेटली आय विल कम, and I would love to hear, because it was the first time that what everyone would like to hear what his thoughts are, what he really wants to do, whatever he's become. So मैं वहाँ चली गई. मुझे नहीं पता था कि वो मुझे स्टेज पे बुलाएंगे या जो भी होगा, पर मैं गई थी ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाया गया था. उसके पहले मुझे कभी भी साहब थे तब तक हम लोग एवरी दसरा रैली में नीचे बैठते थे, माँ और हम लोग, और वो हमारे लिए बहुत अहम दिन था. उसके बाद में बहुत इक्वेशंस चेंज हो गई, हमको साइडलाइन किया गया ना, कभी कोई पार्ट हिस्सा कुछ नहीं समझा. तो ठीक है, कोई नहीं, मेरा कोई ग्रजेस नहीं है, पर बात यह है कि कई साल के बाद मैं दसरा रैली में आमंत्रित हुई, तो मैं क्यों ना जाऊं. और मैं वो बंदे को, जो जितने भी सारे शिवसेना के, मैं उनको सालों से देखती आ रही हूँ, वो कुछ भी नहीं थे तब से देखती आ रही हूँ, और वो आज चीफ मिनिस्टर बने, तो मेरे लिए वो एक खासियत थी. उसके बाद में आज तो ये है कि मैं आज तक उनसे कोई काम नहीं मांगा है, ना उन्होंने मेरा कोई काम किया है, मैं ओपनली बोल सकती हूँ. तो मैं किसी की मिंदी नहीं हूँ, मैं किसी के हाथ के नीचे आने वाले में से नहीं हूँ.